आज चैप्टर मैथ में क्लास 10th का दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, बहुपद। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 देखिए, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। यानी कि अब जैसे मान लो x पे 2 है ना, x पे 3, इस तरह से, तो घात ये कैसी है, ये यानी क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये व्यंजक क्या कहलाएगा आपका, बहुपद कहलाएगा। बहुपद क्या है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात पूर्ण संख्या हो। ठीक है, पूर्ण संख्या का अर्थ क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब संख्याएं क्या कहलाती है, हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब बहुपद की घात, बहुपद की घात बहुपद चर की घात सबसे बड़ी घात यानी बहुपद की चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। अब देखो, इसको समझते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, अब जैसे इसमें आपको देखो, इसमें घात क्या है, इसमें घात 1 है, इसमें भी घात 1 है, 1 है घात, तो यहाँ पर क्या हुई, घात 1 घात हो गई। इसमें कितनी घात है, 2 है, तो ये क्या हो गई आपकी 2 घात। इसमें कितनी घात है, इसमें देखो ये भी घात है, तो लेकिन इसमें 2 से बड़ी घात क्या हुई, 3 है ना, तो ये भी घात है, तो क्या हुई है, 3 घात। तो यानी कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, हमारा रेखिक बहुपद। क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद। जिसमें 2 घात होंगी वो कहलाएगा द्विघात बहुपद।
जिसमें 3 घात होंगी वो कहलाएगा त्रिघात बहुपद। ठीक है, यानी कि जिसमें 1 घात होगी वो कहलाएगा रेखिक बहुपद, जिसमें 2 घात होगी वो कहलाएगा द्विघात बहुपद, और जिसमें 3 घात होगी वो कहलाएगा हमारा त्रिघात बहुपद। ठीक, ये है। इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है बहुपद शून्यक। शून्यक क्या होता है? देखो बहुपद के शून्यक पी एक्स है, मान लो एक्स में कोई बहुपद है, क्या है? कोई बहुपद। ठीक, और के एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक कोई संख्या है, p के बराबर है 0। तो अब इसका अर्थ क्या है? अगर हम इस x की जगह अगर हम k रखेंगे, इस x की जगह अगर हम यहाँ k रखेंगे और बहुपद का मान अगर 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं k बहुपद px का एक शून्यक है। मतलब कब आएगा? जब हम k का मान, जब हम k यहाँ x की जगह जब हम k रखेंगे और उस बहुपद का मान अगर हमारा 0 आएगा तो वो क्या कहलाएगा? हमारी शून्यक। देखिए कैसे लिखेंगे इस लाइन को? इस लाइन को लिखेंगे k बहुपद px का एक शून्यक है, एक शून्यक है। इसका इस लाइन का अर्थ क्या होगा कि अगर हम x की जगह अगर हम ये k रख रहे हैं तो वो क्या होगा? तो वो 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो क्या हो गया? k बहुपद px का एक शून्यक होगा। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो समझ में आ जाएगी इस लाइन का क्या अर्थ है। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। ठीक, मान लो यहाँ पर पी एक्स बराबर, ठीक है, और मैंने यहाँ पर 2 रखा, यानी एक्स की जगह 2, क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 2 बहुपद px का एक शून्यक होगा। इस तरह से हम कोई भी चीज निकालते हैं।